हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम सबको। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी व्याकरण की वर्णमाला से। देखो मैं हर टॉपिक डालूंगी हिंदी व्याकरण का। आप ये नहीं कि एक ही क्लास देखो, सारी क्लास सीरियल वाइज देखना। आप हिंदी व्याकरण में कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठा लेना। जब आप मेरी सारी क्लासेस देख लोगे हिंदी व्याकरण की, आप हिंदी व्याकरण में कहीं नहीं अटकोगे। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका क्लास का एग्ज़ाम हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, तो प्लीज़ मेरी जो क्लास है आप उनको ध्यान से देखना, सीरियल वाइज देखना। ऐसे नहीं एक क्लास छोड़ दी, एक देख ली, अगली छोड़ दी, अगली देख ली, नहीं, नंबर वाइज क्लास देखनी है। मैं बिल्कुल शुरुआत से क्लास डाल रही हूँ और आपका जितना भी हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं कंप्लीट टॉपिक मैं डालूंगी वीडियो पे, तो प्लीज़ क्लास ज़रूर देखना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखो हिंदी व्याकरण की वर्णमाला से, ठीक है ना। सबसे शुरुआत कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अयोगवाहक स्वर कितने होते हैं? 2। अयोगवाहक स्वर कितने होते हैं? 2। कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी? 13, ठीक है। स्पर्श व्यंजी जो संख्या है, व्यंजनों की जो संख्या है वो है 25, ठीक है। स्पर्शी जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है? 25, ठीक है। अगला है द्विगुण व्यंजनों की संख्या। जो द्विगुण व्यंजन है उनकी संख्या है 2 और अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है वो है 4। अगला है उत्सम व्यंजन। उत्सम व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। उत्सम व्यंजन भी, अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन है वो भी 4 होते हैं। जो संयुक्त व्यंजनों की संख्या है वो भी 4 होती है। अच्छा, कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी? 52 होगी, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों आगे, और सभी की संख्या टोटल कितनी होगी? 52 होगी। अब देखो आगे है अपना स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। एक है मूल स्वर, दूसरा है मूल स्वर, हर्ष स्वर या लघु स्वर, ये सब एक ही हैं। मूल स्वर बोलो या हर्ष स्वर बोलो या लघु स्वर बोलो, सभी एक ही हैं। ये कौन कौन से हैं? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक है। मूल स्वर, हर्ष स्वर और लघु स्वर सभी एक ही होते हैं। चाहे लघु स्वर पूछ लो, चाहे मूल स्वर पूछ लो और चाहे हर्ष स्वर पूछ लो, ये सारे एक ही होते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 2 दीर्घ स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर यानी हर स्वर से, जो हम बोलते हैं ना भाई, हर स्वर से ज़्यादा टाइम लगता है इनको बोलने में, ठीक है ना। ये कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, और इनकी संख्या कितनी है? 7। दीर्घ स्वर के कौन कौन से हो गए? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, इनकी संख्या कितनी है? टोटल 7। आगे नंबर 3 है दीर्घ संधि स्वर, या इनको और क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर। दीर्घ संधि स्वर या सजातीय स्वर, इसमें कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर, सजातीय स्वर यानी आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। फिर आ गया संयुक्त स्वर, यानी संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। संयुक्त स्वर को और क्या बोलते हैं? विजातीय स्वर बोलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ और औ। ए, आई, ओ, औ, और इनकी टोटल संख्या कितनी होगी? 4, ठीक है। अभी नेक्स्ट है अपना यानी संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण। यानी स्वरों का निर्माण कैसे होता है? इन्हें हम संयुक्त स्वर भी बोल सकते हैं और स्वरों का निर्माण भी बोल सकते हैं। तो देखो कैसे, यानी 2 स्वर मिलके एक एक स्वर बनाते हैं, इनको संयुक्त स्वर बोल देते हैं। देखो ए धन ई, यानी ए प्लस ई, ए में ई प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ए धन ई तो क्या बन गया? ए। और ए धन ए, यानी ए में ए ऐड करेंगे, ए में ए को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी? आई बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ए प्लस ऊ। ए प्लस ऊ क्या बन गया? ओ। ए प्लस ऊ, यानी ए धन ऊ करेंगे तो क्या बन जाएगा? ओ। और ए प्लस ओ कर देंगे तो क्या बन जाएगा? औ। ए प्लस ओ तो क्या बन जाएगा? औ, ठीक है। तो ये क्या थे? संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण, यानी स्वर, संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण है वो कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो
स्वरों का उच्चारण स्थान, यानी जो स्वर हैं उनका उच्चारण स्थान हम कैसे बोलेंगे। अब देखो स्वर हैं, कई बार आता है ना, जैसे दे देते हैं आ है और उसके लिए पूछ लेते हैं भैया कंठस्थ है, तालव्य है या ओष्ठ है, या ऐसे दे देते हैं जैसे आ ई जो भी कुछ देते हैं उसमें पूछ लेते हैं ओष्ठ स्वर कौन सा है। ठीक है, तो ये वो है स्वरों का उच्चारण स्थान। तो पहला क्या आ गया, कंठ स्वर। कंठ स्वर कौन कौन से होते हैं, ए और आ। कंठ स्वर कौन से होते हैं, ए और आ। नेक्स्ट क्या है, तालव्य स्वर। ठीक है, तालव्य स्वर ई और बड़ी ई बड़ी ई। ठीक है, फिर है ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर में कौन सा हो गया, बोल के भी देखो, ऊ बड़ा ऊ बोलते हैं ना, ठीक है ना, ऊ दोनों के आगे ओष्ठ स्वर। फिर है मूर्धन्य स्वर, यानी मूर्धन्य स्वर में क्या आ जाएगा, री। मूर्धन्य स्वर में क्या आ गया, री। फिर नंबर 5 है, देखो कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य स्वर कौन कौन से होते हैं, ए और आई। कंठ तालव्य स्वर क्या हो जाते हैं, ए और आई। ठीक है, और कंठोष्ठ स्वर। कंठोष्ठ स्वर क्या होते हैं, ओ और औ। ओ और औ। ठीक है, तो आज अपनी ये पहली क्लास है और आज मैं आपको इतना ही बता रही हूँ। टाइम मिलेगा तभी, ये तो मैं नहीं कह सकती कि हर रोज़ एक क्लास डालूंगी, लेकिन मैं आपके लिए संपूर्ण हिंदी व्याकरण की क्लास ज़रूर डालूंगी और सीरियल वाइज डालूंगी, और आप ज़रूर देखना उनको। थैंक यू, धन्यवाद। और आगे यानी स्टार्टिंग रहेगी क्लास, नेक्स्ट क्लास हो सकता है मैं कल डाल दूँ। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।